Hello students, this is Shivangi and welcome to EduStop. So today's topic in the subject is operators. Means what are the operators? So before we start operators, we first need to know about the expressions. Expressions क्या होते हैं? So students, expression is consist of two things. What are those two things? First is operand, operands and operator. Let's take an example of adding two numbers. Let's say a plus b. We are adding a and b. Okay. So these a and b are operands. What are these? These are operands. And this is operator. मीन्स ऑपरेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेंट्स वो होते हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. जैसे ए और बी पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो दीज आर ऑपरेंट्स. और जो ऑपरेशन जिसकी मदद से वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर. व्हाट आर ऑपरेंट्स? ऑन विच ऑपरेशन is going to performed. And what is operator? Operation. Operator is operation. Which operation is going to perform? Is going to परफॉर्म्ड. सो स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं. हम यहाँ पे ऐड किया है हमने ना. माइनस भी होता है जिसमें सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और एक मॉडुलस भी होता है. सो आज के टॉपिक में हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही पढ़ना है. ऑपरेटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन आज के टॉपिक में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे. सो ऑपरेटर्स, what are these arithmetic operators? There are mainly 5 types of arithmetic operators in the C language. In C language ये सारे लैंग्वेजेस में ही है. जितने भी आप लैंग्वेजेस आगे पढ़िएगा सब में ये ऑपरेटर्स यूज़ होंगे. These are mainly 5 operators. First is addition. Next one is subtraction, multiplication, division and modular division. This is addition. Subtraction, multiplication, this is division, and this is modular division. Modular division, normal division, ये इस division में हम क्या निकालते हैं? We find the quotient. This is for quotient and modular division is for the remainder. जो आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कोई भी डिवीजन करके तो आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना होगा, मॉडुलर डिवीजन का सिंबल. ठीक है. तो हम इससे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए. जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 5 डिवीजन 2. दिस इज़ द सिंबल ऑफ रिमाइंडर डिवीजन. तो अगर मैं इसको निकालती हूँ स्टूडेंट्स तो 2 से आप जब 5 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में 4. तो हमारा आंसर ये नहीं है. हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या है? ये. अगर मैं इसको अगर मैं रिमाइंडर वो क्वोशंट डिवीजन की बात करूँ तो 2 इज़ द आंसर. इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो डैट विल बी 2. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 5 रिमाइंडर 2, दिस इज़ द मॉडुलर डिवीजन, तो इसका आंसर आएगा आपका 1. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 remainder 10. 1 remainder 10 means we are going to divide 1 by 10. तो what is the remainder? हमने तो कुछ अभी किया नहीं है तो सेंटर में हमारा क्या बचा है? रिमाइंडर इज़ 1. रिमाइंडर इज़ 1. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 remainder 10 का आंसर इट विल बी 1. और अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 डिवीजन 10 का, मीन्स दिस इज़ द क्वोशंट डिवीजन. तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँगी 10 से 1 को तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हम वी हैव टू फाइंड दिस ना. तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो
1 डिविजन 10 विल बी 0. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2 रिमाइंडर 10. अगर मैं 10 से 2 को डिवाइड करूँ तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दिस इज़ द रिमाइंडर डिविजन. मॉडुलर डिविजन इज़ फॉर रिमाइंडर. तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 2. 2 इज़ द रिमाइंडर. And what will be the answer of quotient division? The answer is 0. Okay. So students, हमने जो भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं सब के लिए 2 ऑपरेंट्स हमने यूज़ किए हैं. 5 और 2, 1 and 10, 1 10, 2 10, मतलब 2 ही हमने ऑपरेंट्स यूज़ किए हैं. तो जो भी ये जो डिवीजन है, एडिशन है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं सारे हमारे कैसे ऑपरेटर्स हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग होता है कि वो केवल 2 ऑपरेंट्स के बीच में ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स. तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि जो भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उनका रिज़ल्ट कैसे आएगा. जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, डेटा टाइप के हिसाब से आपको समझना है. इंटीजर और फ्लोट वैल्यू में अगर एक ऑपरेंड हमारा इंटीजर है और एक ऑपरेंड हमारा फ्लोट है तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी इन द फ्लोट वैल्यू. आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उसका ही आंसर आएगा. जैसे इंटीजर हमारा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपके डेटा टाइप वाले वीडियो में कि कौन कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है. तो इंटीजर हमारा 2 बाइट्स लेता है एंड फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स. तो जो आंसर होगा डैट विल बी इन द फ्लोट. मीन्स जो ग्रेटर मेमोरी कंज्यूम कर रहा है 4 बाइट्स. इस हिसाब से आपको समझना है कि जिसका भी मेमोरी रिक्वायरमेंट ग्रेटर है तो उसी में आंसर आपका आएगा. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 3.0 प्लस 2. तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 5.0, नॉट 5. ओके, द फ्लोट वैल्यू विल कम. मीन्स दिस इज़ द फ्लोट वैल्यू. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके आएंगे. भले ही आपने एक इंटीजर वैल्यू यूज़ किया है, अगर मैं फ्लोट लेती हूँ तो कोई तो डिफरेंस ही नहीं होगा. 3.0 प्लस 4.2, द आंसर विल बी 7.2. ओके, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आप इंटीजर और फ्लोट वैल्यू ले रहे हो तो द आंसर विल बी इन द फ्लोट वैल्यू. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक है फ्लोट वैल्यू और एक है डबल वैल्यू. तो किसका मेमोरी स्पेस ग्रेटर है? डबल का. तो आंसर विल कम इन डबल. आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए फ्लोट और डबल वैल्यू के बीच में तो आपका आंसर डबल में ही आएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, वहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रेसिडेंस रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा. द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रेसिडेंस मतलब आप कौन सी चीज़ पहले सॉल्व कीजिएगा. मतलब एक ही हमारा कोई एक्सप्रेशन है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आपको दिए हुए हैं और पैरेंथेसिस दिया है, तो आप क्या सॉल्व कीजिएगा पहले? द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रेसिडेंस. तो फर्स्ट थिंग है कि आपको जो पैरेंथेसिस है, व्हाट इज़ पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस ब्रैकेट है ना, नॉर्मल ब्रैकेट जो आपका होता है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे है. ठीक है, सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस सॉल्व करना है. हम एग्जाम्पल भी लेंगे इसका. देन आप मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन सॉल्व कीजिएगा. ओके, एक साथ है तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. वी विल सॉल्व इट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन आफ्टर यू कैन सॉल्व एडिशन और सब्सट्रैक्शन. ओके, इसका भी रूल है लेफ़्ट टू राइट. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे बाय 3. ओके, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? इनर पैरेंथेसिस. सबसे इनर मोस्ट पैरेंथेसिस कौन सा है? 4 और 5. तो इसको हमें सॉल्व करना होगा. तो 4 + 5 इज़ 9. ओके, एंड 9 × 5 by 3. ओके, 9 + 9 × 5 what will be the answer?
9 5 जा 45 अपॉन 3 एंड दिस इज़ द व्हाट इज़ दिस 45 बाई 3. दिस इज़ द क्वोशंट डिवीजन. तो क्वोशंट डिवीजन के लिए क्या आंसर होगा? द आंसर विल बी 15. ओके, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 × 5 + 6 × 7. तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन. 5 × 5 विल बी द 25 प्लस 6 × 7 is 42. Then we will add 5 + 2 is 7 and this will be 6. 67 will be the answer. Okay? स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सी नोटेशंस देख लेते हैं कि आप सी में कैसे भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखिएगा. नॉर्मल जो आप मैथ्स में लिखते हो वैसे आपको नहीं लिखना है. सी नोटेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज a × 4c² - d अपॉन m + n. ये हमारा नॉर्मल मैथमेटिक नोटेशन है जैसे आप लिखते हैं. इसको आप सी में कैसे लिखिएगा? तो सी में आप ऐसे स्क्वायर वगैरह नहीं लिख सकते, अपॉन में ऐसे नहीं लिख सकते हो. तो कैसे लिखिएगा आप? a × और 4 और इस सी में क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपको इसको अलग से लिखना होगा. 4 × c इज़ 2 times c × c माइनस d अपॉन के लिए आपको ये क्वोशंट डिवीजन लगाना होगा और फिर m + n. तो आपको सी नोटेशन इस तरीके से लिखना है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ab - e + f अपॉन 4/c × 4/c. देन व्हाट विल बी द आंसर? a × b, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a × b माइनस देन पैरेंथेसिस e + f. here is मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 4/c. तो आप इस तरीके से सी नोटेशंस लिखिएगा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट